सभी को नमस्ते जी। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। यह खबर भारत के प्रधानमंत्री से लेकर एक गांव में रहने वाले छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुंच चुकी है और हर व्यक्ति उनकी मौत को लेकर दुखी है। सब लोग यही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी ट्वीट करके कह रही हैं कि हमारे देश का एक नौजवान, एक फिल्मी दुनिया में सबसे कामयाब व्यक्तियों में गिना जाने वाला युवक इस प्रकार से मुंबई के अपने घर में सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, फांसी लगा लेता है। ये अपने आप में दुखद है। और सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को लेकर हमारे देश में न जाने कितने चैनल लाखों व्यू कमा चुके हैं, परंतु कोई भी चैनल इस बारे में बात नहीं कर रहा कि सुसाइड क्यों हो रहे हैं। चाहे वह सुसाइड किसान करता हो, चाहे वह सुसाइड किसी महिला करती हो, कोई महिला करती हो, चाहे कोई सुसाइड पढ़ने वाला छात्र छात्रा करती हो। तो दोस्तों, मैं अनिल आर्य आज आप सभी के बीच लेकर आया हूं सुसाइड होने का मुख्य कारण और उसका समाधान। तो दोस्तों, बने रहिए आज के इस वीडियो में। आप सभी को इस वीडियो में बहुत सारी गंभीर जानकारियां मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, इसमें व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अथ कान्तं प्रवक्ष्यामि कुण्डली चेतनादिकम् सहस्रनाम सकलं कुण्डलिन्या प्रियं सुखम्। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे देश में 63% आत्महत्याएं जो होती हैं वह 15 वर्ष से लेकर 39 वर्ष की आयु में होती हैं। चाहे फिर वह बॉलीवुड में जिया खान की हो, सुशांत सिंह राजपूत की हो, परवीन बॉबी की हो, दिव्या भारती की हो या गुरुदत्त जी की हो, या फिर मैं ये कहूँ श्रीदेवी की हो। श्रीदेवी का अपने आप में संशय है, परंतु फिर भी मैं उनको उसी में काउंट कर रहा हूँ। और ये तो चेहरे मैंने वो बताए जो फिल्मी दुनिया से जुड़े, अर्थात हम जिन सबसे परिचित हैं, परंतु अनजान गांव में अनजान नाम से एक पेड़ पर लटकने वाला किसान, और एक ऐसे किसान एक दो नहीं हैं। इस देश में हजारों किसान हर साल आत्महत्या करते हैं, कोई खबर नहीं बनती। इसके अलावा हमारे देश में 29,542 छात्र छात्राएं हर वर्ष आत्महत्या कर लेते हैं। कोई 10वीं में फेल होने की वजह से, कोई 12वीं में फेल होने की वजह से, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से। परंतु जैसा कि मैं कह रहा था, कोई यह बात नहीं कर रहा है कि सुसाइड क्यों कर रही है। तो दोस्तों, आज मैं इस विषय को बड़े सरलता से आप सभी के समझाना चाहता हूं, आप सभी को समझ में आए और इस विषय के ऊपर आपको ठीक ठीक बोध हो जाए कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं। तो समझिए, सुसाइड जब कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति के बारे में उसके अगले दिन से, जिस दिन वो आत्महत्या कर लेता है, तो अगले मिनट से ही कहना चाहिए एक खबर प्रचारित की जाती है कि वो डिप्रेशन में था या थी। अब वह डिप्रेशन में बहुत सारे, डिप्रेशन का अर्थ होता है, सीधे सीधे समझे, डिप्रेशन का अर्थ उसको कोई सारे मानसिक अवसाद होता है। अवसाद का अर्थ होता है तनाव। तनाव का अर्थ ये माने, तनाव कब होता है? किसी चीज का समाधान न होने से। और समाधान कब नहीं होता? जब व्यक्ति संशय में अटक जाता है। और संशय में कब अटकता है? जब वो प्रयास कर लेता है, वो जब थक जाता है समाधान करते करते, परंतु वह समाधान नहीं कर पाता, तब वह किस में जाता है? व्यक्ति अवसाद में जाता है, डिप्रेशन में जाता है और वह आत्मदाह तक पहुंच जाता है। तो यह है डिप्रेशन का कारण। एक बात। अब एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह छात्र है चाहे वह छात्रा है, वह डिप्रेशन में क्यों जाता है? हर व्यक्ति के जीवन में सोचने समझने की क्षमताएं अलग होती हैं, कार्य करने की शैली अलग होती है। और हमारा व्यक्ति, कोई भी, संसार का कोई भी व्यक्ति सुसाइड करता है तो उसको हो सकता है, जैसे मेरे भाई सुशांत के मन में रहा होगा, हो सकता है उसको गृहस्थी समझ ना आया हो सकता है उसको पारिवारिक संबंध समझ में ना आए हो सकता है मेरे भाई को ऐशनाएं समझ में ना आया हो सकता है मेरे भाई को समाज समझ में नहीं आया हो सकता है मेरे भाई को जीवन समझ में नहीं आया, मृत्यु समझ में नहीं आया, और उनको न समझने के कारण आज मेरा भाई मुझसे अलग हो गया। अगर मैं होता, मैं इतना अभी छोटा व्यक्ति हूं, इतना प्रचलित नहीं हूं, अगर मैं इतना प्रचलित होता तो मैं मेरे भाई को सुसाइड कभी नहीं करने देता। मैं रोक लेता, मैं उसको उसकी बुद्धि को खोल देता। अब ये इतनी बड़ी बात मैं क्यों बोल रहा हूं? इसका कारण है, इसका कारण यह है कि जब जब कोई व्यक्ति किसी संशय में होता है और वह भरसक प्रयास कर लेता है, तब वह डिप्रेशन में जाता है और वही व्यक्ति आत्महत्या करता है। और जब वह व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर पाता तो आत्मघाती हो जाता है। और आप देखेंगे आज सिद्धांतों से विमुख हुए, स्वच्छंदी हुए लोग, जिनके ऊपर आज उनके स्वाभिमान को ठेस लग रही है क्योंकि वह सिद्धांतों से विमुख जा रहे थे और हमने उनको सिद्धांतों का दर्पण दिखा दिया है, एक आईना दिखा दिया है, तो वह लोग भी या तो वह
इसी अवसाद के शिकार होने वाले हैं, तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि हमें विद्या को शरण में आना होगा। और कमाल की बात देखिए, विद्या की शरण की बात कर रहा हूं, और विद्या को जो बढ़ाने का, जो सिद्धांतों को पुष्ट करने का, जो इस विद्या के जो अविद्या का अंधकार है इसको दूर करने का, संशयों को दूर करने का जिसका कार्यभार जिसके ऊपर है, अर्थात जो हमारे धर्म के जानने वाले हैं, वह तो खुद ही लोग सुसाइड कर रहे हैं, आपने देखा होगा। और वो जो लोग करते हैं तो अर्थात ये समझो कि उन लोगों में भी संशय है, वह भी ठीक नहीं जानते विद्या का स्वरूप क्या, वह नहीं जानते जन्म क्या, वह नहीं जानते मृत्यु क्या, वह नहीं जानते कि जन्म कैसे मिलता है, वह नहीं जानते कि मनुष्य जन्म कितना महत्वपूर्ण होता है, और वो सुसाइड कर लेते हैं, वह जीवन के महत्व को भूल जाते हैं। और यही कारण है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। अब जो छात्र छात्राएं सुसाइड करते हैं, विचार करो, एक छात्र 10वीं में फेल हो जाता है, एक छात्र 12वीं में फेल हो जाता है, एक छात्र प्रेम प्रसंगों में पढ़कर सुसाइड कर लेता है। और इतना ही नहीं, आप लॉकडाउन में हमसे खबरें छिपाई जा रही हैं, लॉकडाउन में न जाने कितने परिवार, माता पिता, भाई बंधु ऐसे लोग हैं जिन्होंने सड़कों पर सुसाइड किया है। अब उनके मन में भी बहुत सारे संशय हैं, जैसे मेरे सुशांत भाई के मन में रहे होंगे। उनको गरीबी का संशय हो सकता है, उनके अपनी लाज का संशय हो सकता है, उनको अपने बच्चों का पेट पालने का संशय हो सकता है। अगर हम उन संशयों को दूर कर पाते तो हम उनको रोक पाते। और आप जानते हैं यह काम किसको करना चाहिए? यह काम करना चाहिए सरकारों को। परंतु सरकारों के पाठ्यक्रम में तो इस प्रकार की कोई विधि नहीं है कि वह लोगों को इस प्रकार की अविद्या से निकाल सके, सत्य का प्रकाश दिखा सके। सरकारों के पास योजना क्या है? स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट गांव बनाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और क्या कर रहे हैं? हमने सड़कें बनाई, रोड बनाए, अस्पताल बनाए, बिल्डिंगें बनाए, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, हमने स्विमिंग पूल बनाए, क्या क्या नहीं बनाया। हमने यहां तक बार बनाए, वेश्याओं के वेश्यालय तक इस देश में बने। परंतु हमने इतना सब बना दिया, परंतु एक महत्वपूर्ण चीज हमने आज तक नहीं बनाई, और वह चीज है समाज। आप कहेंगे अनिल भाई, समाज तो हम सब लोग समाज में ही तो हैं। और हम देखते हैं हमारे जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों इमारतें बनती हैं तो वहां लिखा जाता है जनता अपार्टमेंट, अभिमन्यु अपार्टमेंट, ये अपार्टमेंट, कोसांबी अपार्टमेंट, फलाना अपार्टमेंट, ढिमाका अपार्टमेंट। इस तरह के अपार्टमेंट बनते तो हैं, फिर समाज क्यों नहीं बनता? समाज ये नहीं होता है। और समाज अगर जिस दिन हम बना लेंगे तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अरे हमें तो आज जो स्मार्ट सिटी बन रही हैं वहां हमें समाज सिटी बनाना चाहिए, हमें समाज बनाना चाहिए। समाज के ऊपर ध्यान ही नहीं है। अब क्या होता है, समाज बनने का लाभ क्या होगा? अगर हम समाज बना पाए तो मुझे कोई संशय हो तो सबसे पहले मैं किसके साथ शेयर करूंगा? अपने परिचितों के पास। परिचित मेरे कहाँ व्यक्ति? मेरे गली में, मेरे मोहल्ले, मेरे समाज में। अब समाज में जब मैं मेरे परिचितों से बात करूंगा तो वह, उनके पास विद्या होगी तो वह मेरी समस्याओं का समाधान कर देंगे, और उनके पास भी विद्या नहीं होगी तो क्या होगा? आत्महत्याएं होंगी। और वही व्यक्ति आत्महत्याएं करते हैं, आत्मदाह करते हैं। तो इसके पीछे कौन जिम्मेवार हो गया? हमारी सरकारों का कहीं ना कहीं बड़ा हाथ है। इसके अलावा आप देख रहे हैं हमारे देश में फिल्में कब से चली आ रही हैं, और जब यह देश गुलामी से करहार रहा था, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उस समय इस देश में एक खानदान फिल्में बनाने पर लगा हुआ था। जानते हैं उस खानदान का नाम? उस खानदान का नाम कपूर खानदान। यह वही कपूर खानदान है जो जब गुलामी के दौर से फिल्में बना रहा है। जब हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद कराने के लिए जर्मनी, रशिया, कहां कहां भटक रहे होते हैं, वह फिल्में बना रहे हैं। कमाल की विडंबना देखो। और उनकी फिल्मों को देखने वाला, उनसे जुड़ने वाला युवक वही 15 से लेकर 39 वर्ष का आयु का होता है। जब उसको, उसके मन में जिस आयु में संशय दूर हो जाने चाहिए थे, उसको जन्म, मृत्यु, परिवार, गृहस्थी, ये सब चीजें समझ में आ जानी चाहिए थी, समाज क्या होता समझ में आ जाना चाहिए था, उस समय वह बॉलीवुड का शिकार हो जाता है। और वह क्या समझ लेता है? वह समझ लेता है कि यही मेरी दुनिया है। और इस दुनिया में वह देखते देखते समझ जाता है कि यही इसी प्रकार का ये जीवन चलता रहता। परंतु फिल्म, बॉलीवुड, ये 3 घंटे का है। फिल्म 3 घंटे बाद खत्म हो जाती है। जो वास्तविक जीवन है, यथार्थ है, वो उससे बिल्कुल भिन्न है। और वही भिन्नता मेरा भाई सुशांत नहीं कर पाया। हमें बार बार बताया जा रहा है कि वो अपनी माँ की अंतिम फोटो देख रहा था, माँ अपनी माता की ट्वीट किया था। अरे कोई ये क्यों नहीं बता रहा उसके मन में संशय क्या था? उसके मन में कोई शंकाएं होंगी, उन शंकाओं को दूर कौन करता? कोई उसके पास नहीं जा पाया।
उसकी शंकाओं को नहीं समझ पाया, उसकी तकलीफों को नहीं समझ पाया, उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया, तो बेचारा हताश होकर हमसे अलग हो गया। और ये अलग होना हमेशा चलता रहेगा। अगर हमने अपने लोगों की शंकाओं का समाधान नहीं किया, अपने बालकों के शंकाओं का समाधान नहीं किया, अपने किसानों की शंकाओं का समाधान नहीं किया, माताओं बहनों की शंकाओं का समाधान नहीं किया, और माताओं बहनों की तो दुर्दशा देखो, जब वह इस प्रकार की स्थिति में आती हैं तो बेचारी वेश्यावृत्ति तक पहुंच जाती है। किसी के पीछे गरीबी का कारण होता है, किसी के पीछे कुछ, परंतु उनकी शंकाओं का समाधान, उनके जो प्रश्न है वह उनके अवसाद का कारण बना देती है। तो इसलिए हमें, अब मैं बात करता हूं, समाधान पे चर्चा करनी चाहिए। समाधान क्या? समाधान निकलता है हमारे पूर्वजों के, आदि पुरुषों के वचनों से, हमारे ब्राह्मण ग्रंथों से, हमारे उपनिषदों से, हमारे वेदों से। अर्थात समाधान निकलता है विद्या के प्रकाश से, और विद्या का प्रकाश तो मिलता है विद्या की शरण में आने से। और विद्या की शरण में आने का माध्यम हम सब जानते हैं, आर्य महासंघ है। आर्य महासंघ 2 दिन का लघु गुरुकुल करके हमें समझा देता है जन्म क्या, हमें समझा देता है मृत्यु क्या, हमें समझा देता है दान क्या, हमें समझा देता है गृहस्थी क्या, हमें समझा देता है व्यसन क्या। वह हमारी इतनी शंकाओं का समाधान कर देता है, वह हमें समझा देता है जीव क्या, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, सब विषयों का निराकरण हो जाता है। और जब निराकरण हो जाता है तो व्यक्ति जीने की अभिलाषा करता है। वो कहता है कि मैं ये जान गया हूं और मैं अन्यों को जनाऊंगा, ताकि इस प्रकार के अवसादग्रस्त कोई व्यक्ति दोबारा सुसाइड ना कर ले, आत्महत्या ना करे और आत्मघाती ना हो जाए। यह होता है विद्या का प्रभाव। परंतु मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी कृपया करके समाज में एक व्यवस्था तो ऐसी बनाइए कि हमारे लोगों को विद्या भी मिल सके। क्या जीवन यापन वाली शिक्षा से ही लेकर हमारे लोग ऐसे ही सुसाइड करते रहेंगे? जो हमारे देश का आधार है, जो हमारे देश का भविष्य अर्थात युवा 15 से लेकर 39 वर्ष का, वह सुसाइड करता रहेगा, वह चाहे सुशांत क्यों ना हो, चाहे अनिल क्यों ना हो। तो हमें इस व्यवस्था को तोड़ना होगा और सरकारों पर दबाव बनाना होगा कि सुसाइड का जिम्मेवार यह बॉलीवुड भी है। और विचार करो, मैं उस व्यक्ति के बारे में भी कह रहा हूं, जब महेश भट्ट कहते हैं कि यह होने वाला था, ट्वीट करके कह रहे हैं ये व्यक्ति, अरे तुम तो उसके हत्यारे हो गए। जब तुम्हें पता था कि यह इस प्रकार की होने वाले, वह कह रहे हैं कि इंटरव्यू में उनका पढ़ा, वह कह रहे हैं कि यह व्यक्ति मेरे पास कुछ दिन पहले आया था, तो उसके इस प्रकार के विचार देखकर मैं समझ गया था। वह मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं था, तो तुमने बताया क्यों नहीं? तुम तो आज तुम्हारे पास सामर्थ्य है, और हम तुमसे वीडियोस के, टीवी के माध्यम से, तुम्हारी फिल्मों के माध्यम से इसलिए भी जुड़ते हैं कि तुम आने वाली समस्याओं को बड़े स्तर पर प्रचारित कर सकते हो। क्या तुम इसके ऊपर प्रचार क्यों नहीं कर रहे? और सुशांत भाई ने तो इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, तो उनके प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? और ऐसे सुशांत इस देश में हजारों हैं। तो आओ हम सब मिलकर ऐसे प्रश्नों के उत्तर अपने युवाओं को दें, उनको समझाएं जन्म क्या, उनको समझाएं मृत्यु क्या, उनको यह भी समझाएं कि मानव जन्म कितना महत्वपूर्ण है और इस जीवन का उद्देश्य क्या। यह जब समझेगा हमारा युवक, तो निश्चित जानो वह इस प्रकार की गतिविधियों में नहीं जाएगा, और यही इस समस्या का समाधान होगा। तो आओ हम सब मिलकर एक बार पुनः ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़े, आर्य बने, स्वयं को आर्य बनाए, परिवार को आर्य बनाए, समाज को आर्य बनाए, और उन्नत समाज अर्थात आर्य समाज बनाए। इसी में हमारी उन्नति, इसी में समाज की उन्नति, इसी में राष्ट्र की उन्नति है, और इसी में विश्व की उन्नति है। तो दोस्तों ये था सुसाइड समस्या का मूल समाधान। अब वह सुसाइड से सुशांत सिंह राजपूत ने किया हो या अन्य सुशांत सिंह राजपूत जो बनने वाले हैं, उनको हमें इसी पथ पर लाना होगा कि उनको विद्या देनी होगी, उनके संशय दूर करने होंगे, उनके मन में जो शंकाएं हैं उनके प्रश्नों के उत्तर हमें देने होंगे। तो इसलिए आओ हम सब मिलकर आर्य पथ पर बढ़ें, अपने संसार को उन्नत बनाएं। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप सभी की क्या राय है, कमेंट में जाकर मुझे जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। और आपका अन्य कोई प्रश्न है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है अपरिचित भारत परिवार, आप उससे जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में से जुड़ जाइए, और आप अपने प्रश्न मुझे वीडियोज के रूप में भेज सकते हैं। उन प्रश्नों के ऊपर हम वीडियोज लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सभी को नमस्ते।